कहा जा रहा है कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी उसी के पास होगी जिसके पास 81 में से 28 एसटी सीटों पर सबसे ज़्यादा जीत के उम्मीदवार पर उनका अपना परचम लहराएगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में 28 में से 26 सीटों पर महागठबंधन यानी जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को चुनावी जीत मिली थी। लोकसभा में 5 की 5 एसटी सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा था। 24 के विधानसभा चुनाव का क्या माहौल है? खिजरी विधानसभा में है, एसटी सीट है और एसटी सीट पर किसका बोलबाला है जानने के लिए आम लोगों के बीच में है। तो हम सही बोल रहे हैं कि 28 सीटों में से जो ज़्यादा जीतेगा वही सरकार बनाता है झारखंड में? जी। तो इस बार क्या है खिजरी में आप लोगों के यहाँ माहौल चुनाव का? यहाँ दोनों का बराबरी चल रहा है, कांग्रेस और बीजेपी। ना बराबर कहाँ? कांग्रेस और बीजेपी का बराबर 25 के 26 सीट है बीजेपी का। पिछली बार यहाँ पे लोगों ने कहा हाँ खिजरी में 40 में सरकार नहीं तो खिजरी में सिर्फ खिजरी विधानसभा की बात बताइए कि पिछली बार जयराम महतो ने भी यहाँ कैंडिडेट दिया था, आजसू भी अलग चुनाव लड़ी थी यहाँ पे जी। तो इस बार आजसू मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो उसका असर है। गठबंधन में मजबूत कौन है? इंडिया की महागठबंधन ये एनडीए अभी यहाँ के लिए थोड़ा मजबूत है। एनडीए यहाँ मजबूत नजर आ रही है। एनडीए बीजेपी और आजसू वाला जो गठबंधन है। हाँ अच्छा, आप बताइए चाचा, आपका क्या नाम है? बालू महतो। अच्छा, तो पिछली बार तो महतो की पार्टी अलग लड़ी थी, सुदेश महतो, आजसू अलग लड़े थे, बीजेपी अलग लड़े थे। इस बार दोनों साथ हैं, तो क्या माहौल है? देखिए, महतो अलग कर दिए इसीलिए तो हारे बीजेपी, यानी तो नहीं हारते, सरकार वही बनाते हैं। अच्छा। बीजेपी वाले तो इस बार तो अलग कर दिया, इसलिए डर के चलते इस बार शामिल कर लिए। और तो और शामिल किया, जेडीयू को भी किया, एलजेपी को भी शामिल। देखिए, वो करबे करेगा, जहाँ थोड़ा सा लगेगा कि भाई हमको वहाँ जीत है तो इसलिए दे दिए हैं, दो सीट दे दिए हैं जेडीयू का। अच्छा, एक बात बताइए, जो यहाँ बड़ा चर्चा है मैया सम्मान योजना और अब गोगो दीदी योजना बीजेपी लाई, दीदी कहा है उसको हम लोग नहीं जान सकते हैं, हम लोग वैसा राजनीतिक में रहते नहीं हैं। और मैया योजना है तो सर दे रहा है हेमंत जी, एक दो किस्त दे दिया है, इसलिए अब हम लोग जान रहे हैं। आपके घर में आया पैसा है? आपके घर में आया महिलाओं के? मेरा महिला है ये नहीं वैसा लेने लायक, तो क्या बताएंगे। अच्छा, नहीं। तो पैसा 5 साल काम किया सरकार ने? किया तो अच्छा ही किया है, खराब तो नहीं किया है। नहीं ना, इस बार कह रहे हैं कि इस बार 65 पार, पिछले बार 19 में नारा दिया था और वही फिर आगे घुमा फिरा के 400 पार में। आप 65 पार करेगा तो जीतेगी और नहीं तो हारेगी। अच्छा, और ये हेमंत सोरेन के गठबंधन का क्या माहौल है? देखिए, दोनों का बराबरी है, हम तो ही मानेंगे बराबरी। हाँ, आप बताइए नेताजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मनसा बड़ाइक। अच्छा, तो बड़ाइक जी, सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं झारखंड में, जो झारखंड को नहीं जानते हैं, कि 28 एसटी सीटें हैं, तो 28 में से जो ज़्यादा सीटें जीतता है सरकार उसी की बनती है। सच है ये, या इस बार माहौल 28 सीट में किसका है? इस बार 28 सीट में किसका है माहौल, आप ये पूछ रहे हैं ना? हाँ, देखिए, 28 सीट तो रिजर्व सीट हुआ, मतलब 81 सीट है हमारे यहाँ। 81 सीट में 41 में सरकार है। 41 का आंकड़ा जो आया वो सरकार बना लेगा वो। लेकिन बीजेपी का पास अभी है 25 से 26 है। 25 सीट, हाँ 25-26 बीजेपी का पास है। हेमंत सोरेन का पास 36 या कुछ है। 30 सीट हेमंत के पास, 17 कांग्रेस का पास, 16 या 17 कांग्रेस। चुनाव है खिजरी में क्या है? और एक आरजेडी का, तो आरजेडी अभी तो खैर खत्म हो गया वो आरजेडी का सीट, जो भी था भोक्ता जी का, वो अपना गलती से गंवाए से। तो देखिए इस बार क्या होगा कि अब आदमी का मेंटलिटी तो नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये जब भी किया है ना, घूमते होंगे ना कोई भी नेता हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, जहाँ तक है कि हमारा झारखंड को छलने का ही काम किया है। अब छलने का ही काम किया हमेशा झारखंड को। रघुवर सरकार था यहाँ पर में 5 साल के लिए, 5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पर में जितना भी हम लोग का जमीन का मामला था, जो भी जमीन का है उल्टा पुल्टा कर दिया, कागज पत्र को उल्टा कर दिया। अभी भी सिंगल विंडो बोल कर लगा दिया था कानून, जमीन अधिग्रहण का कानून लगा दिया था, वन अधिकार का कानून लगा दिया था, वन में कोई घुसेगा तो उसको गोली मार दिया जाएगा, ये कैसा कानून बनाया था। तो हम लोग का आदिवासी अभी चिढ़ा हुआ है झारखंड में, पूरे झारखंड में बदलाव का स्थिति है, ऐसा बात नहीं कि नहीं बदलाव होगा,
बदलाव का नियम बना हुआ है, बदलाव होगा ही यहाँ पर में। लेकिन आप बोल रहे हैं कि बदलाव होगा मतलब क्या? बीजेपी की गठबंधन है? बीजेपी का नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है बीजेपी का। बीजेपी का जो है 2014 से जो ये लोग खेला खेल रहा है ना, कह रहे हैं कि बीजेपी चंपई सोरेन आदिवासी को ले आए, चंपई सीता सोरेन को, चंपई सोरेन का तो दुर्गति क्या होगा, वो चंपई सोरेन जाने। सीता सोरेन को कहाँ से लड़ना था, कहाँ से लड़वा दे रहा है। मतलब हेमंत सोरेन को तोड़ने को पूरा प्लान बनाया हुआ है। अब हेमंता बिस्वा शर्मा जो गोगो दीदी योजना लाया है यहाँ, तो हेमंता बिस्वा शर्मा देगा क्या? यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा क्या हेमंता बिस्वा? अपना राज्य नहीं संभल रहा है। आसाम में जाके देखिए, आसाम में क्या हो रहा है। बाढ़ आया हुआ है, गरीब भूखमरी लाचारी वहाँ पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री 2 महीना से यहाँ पड़ा हुआ है और गोगो दीदी योजना चला रहा है। अमित शाह आता है, बोलता है एनआरसी लाएंगे, वो एक दूसरा आता है आदिवासी को तो बाहर लाएंगे। क्यों? आदिवासी को बोला एनआरसी से बाहर रखेंगे, घुसपैठ का यहाँ आदिवासी के लिए तो कोई कानून ये लोग नहीं बनाया है। जो कानून सरकार हमको अधिकार दिया है, संविधान अधिकार दिया है, कहाँ लागू हो रहा है यहाँ पर में? अगर आदिवासी के लिए इतना आदिवासी पड़ती रहता तो मध्य प्रदेश में आदिवासी का कपार में पेशाब नहीं करता। मतलब आदिवासी से लोगों को चीड़ है, आदिवासी का रहम नहीं कर सकता है। लोगों ने नारा दिया, रोटी बेटी माटी। ये बाबूलाल मरांडी का नारा है, रोटी बेटी माटी का सवाल है। तो बेटी का तो बलात्कार तो बीजेपी वाला ही कर रहा है, माटी कौन लूट रहा है? बीजेपी ही लूट रहा है अडानी अम्बानी को देने के लिए। आज देखिए पावर प्लांट बना है गोड्डा में पावर प्लांट अडानी का बना है ना, रघुवर सरकार का समय में बना है। कितना का वहां पर में घर उजाड़ा गया, कितना एकड़ जमीन एक्वायर किया गया। आज बिजली बन रहा है तो कहाँ जा रहा है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश से हमको क्या फायदा हो रहा है? हमारा यहाँ 4 आना का बिजली नहीं मिल रहा है। ये कैसा नियम लाता है? अरे खुलवाना है तो यहाँ एचईसी कारखाना पड़ा हुआ है, ये एशिया लेवल का कारखाना है। कम से कम अभी खोल देगा तो अभी 10-20 हजार आदमी नौकरी करेगा, तो उसका रोजी रोटी चलेगा कि नहीं? हमको खैराती नहीं चाहिए। हमको 5 लाख हम तो कहा कि रोजगार देंगे, जो संकल्प 5 लाख रोजगार है। तो नरेंद्र मोदी 2 करोड़ का बात किया था ना, 2014 में बोला था गरीबी कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, हर एक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो आज कितना साल हुआ नरेंद्र मोदी का? कितना साल? 9 साल पार कर गया ना। तो 9 साल में कितना कोई नौकरी दिया नरेंद्र मोदी? ये इलेक्शन का समय में इन लोग का एक जुमला रहता है, मुद्दा रहता है। अभी गोगो दीदी योजना बोल रहा है, जीत के बैठने के बाद आसाम का देखिए, आसाम का मध्य प्रदेश का देखिए, गुजरात का हालत देखिए। 500 में सिलेंडर देंगे बोला था, गुजरात में दे रहा है 500 में सिलेंडर। आशा थी मध्य प्रदेश में, यहाँ भी 500 में सिलेंडर देने का बात हुआ, नहीं देगा, नहीं कोई हालत से नहीं दे सकता है लोग। अच्छा, ये लोग का सुनामी मुद्दा है, जुमला है लोग का। आदिवासियों का क्या मन में है? आदिवासी बनवासी लोग कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने करप्शन को बड़ा आगे बढ़ाया, बार-बार ये चुनावी मुद्दा है। देखिए मुद्दा जो एसटी सीट है, जो जहाँ पर हम है खिजरी है, अगर जनता यहाँ का आदिवासी अगर समझता है कि हेमंत सोरेन ने करप्ट किया है, घोटाला किया है, गड़बड़ किया है, तो जनता उसको सबक सिखाएगी। जनता सबक सिखाएगी ना। बहुत से ऐसे खड़े हैं अभी नेता लोग, बहुत सा समाज के अंदर से बीच से निकल करके गए हैं, समाज का मुद्दा को हमेशा उठाते हैं। वो लोग जीत करके आएंगे, उसके बाद यहाँ पर में दूसरे तरीका से यहाँ पर सरकार चलेगा, तीसरा फंड भी बन सकता है। अच्छा, ऐसा बार पूर्ण बहुमत आएगा किसी दल को? किसी पार्टी को नहीं आएगा पूर्ण बहुमत। भाजपा का भी सीट घटने जा रहा है, हो सकता है हेमंत सोरेन का भी सीट घटेगा। पूर्ण बहुमत कोई नहीं ला सकता यहाँ पर में। अभी वो गया जमाना, 2014 वाला जमाना हवा गया, अच्छे दिन का हवा गया। हम लोग को अच्छे दिन नहीं चाहिए, जो पुराना दिन था वही दिन हम लोग को लौटा दे सरकार। हम लोग को नहीं चाहिए अच्छे दिन। हम लोग का खेती पाती सब लुटा गया, जमीन जगह खेत में देखिए जाकर के बिल्डिंग उपज रहा है, तो रोकथाम करना चाहिए ना। अभी तो नया नियम बना दिया यहाँ पर में सादा पट्टा में जमीन हो रहा है। अब वो कौन जिम्मेवार है उस जमीन का? सादा पट्टा में जमीन उसका बिक्री खरीद बिक्री हो जा रहा है दलाल लोग से, उसका जिम्मेदार कौन लेता है? सरकार भी नहीं ले रहा है। खिजरी कौन जीतेगा? खिजरी में देखिए अभी 20 को कैंडिडेट है। 20 को कैंडिडेट में आप देखिए कौन वापस लेता है नाम, कौन नहीं लेता है, कितना कोई लड़ रहा है, कौन समाज का बीच का आदमी है, समाज के लिए बात करता है, समाज के लड़ रहा है। अब वो तो जनता ही तय करेगा ना, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। आप जनता नहीं है क्या? हम भी जनता है, हम भी जनता है, लेकिन हम लोग तय नहीं कर सकते हैं कि फलना जीतेगा बोल कर नहीं बोल सकते हैं। एन वक्त पर बाजी पलटता है। कौन एन वक्त पर किसके पक्ष में जाने का है? किसके पक्ष में जाने का है? देखिए अगर यहाँ पर में लड़ रहा है, अगर निर्दलीय लड़ रहा है, निर्दलीय खड़ा हुआ है, तो ये लोग वोट कटवा है। ये लोग वोट कटवा है, ये लोग से कुछ नहीं होने का है। कोई लाएगा 500 वोट, कोई लाएगा 1000, कोई 1500, लेकिन वोट कटेगा किसका ज्यादा? कांग्रेस का कटेगा यहाँ पर, इतना हम लोग जानते हैं। कांग्रेस का वोट कटेगा और जीतेगा तो बीजेपी यहाँ जीतेगा, बस कांग्रेस का ही वोट कटने का संभावना है यहाँ पर में। क्योंकि राजेश कच्छप जो पूर्व अभी विधायक है, अभी पूर्व विधायक, अभी तो नहीं है विधायक, राजेश कच्छप लड़ रहे हैं, तो राजेश कच्छप का विरोध में ही सब खड़ा हुआ है,
सब बोलता है कि राजेश कच्छप को ही हराना है, तो मतलब बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, यही बात हो रहा है यहाँ पर में। अब जिधर भी जाइए आप घूमिए तो उसका एरिया में चल जाइए, इधर साइड में रामपुर साइड तरफ चल जाइए, किसको वोट दीजिएगा तो बोलता है एक बार राजेश कच्छप को हराना है, फलना को वोट देंगे, जो निर्दलीय खड़ा है उसको वोट देंगे, सब अपना अपना गोड़ बना हुआ है। बटे हुए